क्या पाकिस्तान एक बड़े गृहयुद्ध की तरफ बढ़ने लगा है? क्या पीओके, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान अब पूरी तरीके से पाकिस्तानी सेना के कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पिछले 7 महीनों के जो आंकड़े सामने आए वो किसी को भी हैरान कर सकते हैं। आखिर पाकिस्तान में चल क्या रहा है? क्यों लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए? वीडियो को लास्ट तक देखिए, विस्तार से आपको बताएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। देखिए, 1 जनवरी से 16 जुलाई 2026 के बीच पाकिस्तान में 1400 से ज़्यादा लोग मारे गए। एक तरफ पीओके में आम नागरिक अपने हकों के लिए पाकिस्तानी सेना की गोलियां खा रहे हैं, तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना खुद बड़े हमलों का शिकार हो रही। सबसे पहले बात करते हैं उन डराने वाले आंकड़ों की जो हाल ही में सामने आए। 1 जनवरी से 16 जुलाई 2026 तक के आंकड़े बताते हैं कि पाकिस्तान में आतंकवाद और उग्रवाद से जुड़ी लगभग 755 से ज़्यादा घटनाएं हो चुकी हैं। इन 755 घटनाओं में कुल 1420 से ज़्यादा जानी गई। इसमें 600 से ज़्यादा आम नागरिक हैं और सबसे चौंकाने वाली बात है, 820 से ज़्यादा पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी मारे गए। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि अगर पाकिस्तान में यही हालात रहें तो 2026 के अंत तक पाकिस्तानी सेना और सुरक्षा बलों के मरने वालों का आंकड़ा 1600 से 1700 तक पहुंच जाएगा। जून और जुलाई 2026 का महीना पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा खूनी रहा है। अब बात करते हैं पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की। पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर के रावलकोट इलाके में हालात बेकाबू हो गए। यहाँ कई आतंकवादी हमले किए गए, बल्कि पाकिस्तानी सेना और पुलिस अपने ही नागरिकों पर गोलियां बरसाती नजर आई। सूत्र बताते हैं कि दिल दहला देने वाली खबरें वहाँ से निकलकर सामने आई हैं। अगर अकेले रावलाकोट की बात करें तो इलाके में पिछले 36 घंटे के अंदर 35 से ज़्यादा नागरिकों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। जून और जुलाई के इन 2 महीनों में पाकिस्तानी बलों की कार्रवाई में पीओके में सिर्फ 150 से ज़्यादा नागरिकों की जान गई। यहाँ के लोग महंगाई, संसाधनों की लूट और अपने मौलिक अधिकारों के लिए सड़कों पर हैं और जवाब में उन्हें मिल रही हैं पाकिस्तानी सेना की गोलियाँ। जहां पीओके में पाकिस्तानी सेना नागरिकों पर जुल्म ढा रही है, वहीं बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब प्रांत में उसे खुद भारी नुकसान उठाना पड़ रहा। इन इलाकों में लगातार पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर घात लगाकर हमला किया जा रहा। बंधक बनाने जैसी घटनाएं हुई। बलूच विद्रोही और टीटीपी जैसे गुट पाकिस्तानी सेना को लगातार निशाना बना रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं और यही कारण है पिछले 7 महीने में 820 से ज़्यादा पाकिस्तानी जवान मारे जा चुके हैं और यह पाकिस्तान के इतिहास में सुरक्षा बलों को हुए सबसे बड़े नुकसान के तौर पर देखा जा रहा। अब सवाल ये उठता है कि भारत इस पूरे मुद्दे को, खासकर अगर हम बोलें कि पीओके के हालातों पर क्या कह रहा है। भारत ने इस पर बेहद ही सख्त रुख अपनाया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ कहा है कि भारत का रुख स्पष्ट और सर्वविदित है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का पूरा केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जे वाला क्षेत्र पीओके भी शामिल है, वो भारत का अभिन्न हिस्सा रहा है, रहेगा। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से ये घटनाएं हुई वो नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण, लोगों को उनके मौलिक अधिकारों से वंचित रखने और प्रशासनिक दमन का सीधा नतीजा है। भारत दुनिया को बता रहा है कि पाकिस्तान किस तरीके से पीओके में मानवाधिकारों की धज्जियां उड़ा रहा। एक तरफ पाकिस्तान कंगाली से जूझ रहा, दूसरी तरफ वो आंतरिक युद्ध की आग में जल रहा है। पीओके के लोग पाकिस्तान के जुल्मों से आज़ादी मांग रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में पीओके पाकिस्तान के हाथ से पूरी तरीके से निकल जाएगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें।